अभी आपने हमको अपने जवाब में बताया कि आप युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, आईएएस कोचिंग और पढ़ाई लिखाई जो है थोड़ी सी बेहतर व्यवस्था सरगुजा में हो, ऐसे प्रयास करेंगे। परंतु ऐसे में बाहर से ऐसा और भी सुनने को मिल रहा है हमें कि कहीं आप यहाँ के युवाओं से चाय बेचवाना चाहते हैं। ये बात कहाँ से आई और कैसे आई कि आप युवाओं से चाय बेचवाना चाहते हैं? नहीं, चाय बेचवाने वाली बात नहीं है। मैं अभी प्रचार के दौरान एक दिन चौपाटी में गया था। वहाँ एक यूट्यूबर है प्रखर, वो मेरे को वहाँ पर घुमा रहा था। तो बोला कि मैं आपको एक विशेष चाय पिलवाता हूँ। तो मैं सोचा विशेष चाय क्या होता है। तो मैं जहाँ बन रहा था वहाँ देखने गया, तो वहाँ देखा एक कड़ाह में बालू रखा हुआ है। तो मैं पूछा ये क्या है। तो बोले कि हम इसमें चाय बनाते हैं और ये यहाँ संभवतः छत्तीसगढ़ में शायद पहला है। उसमें चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है और वो अलग मैंने वो खोज किया है। तो वही मेरे दिमाग में आया कि शिक्षा के क्षेत्र में हम नवाचार करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में ये भी मेरे को नवाचार से कम लगा नहीं। तो मैं उसी को बोला कि आज जो हमारे युवा साथी हैं अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं, तो स्वरोजगार में इस तरह से नया नया खोज करके करें। ये चाय तो बेच रहा है, बेचने के लिए हमको लग रहा है कि चाय बेच रहा है, लेकिन चाय बना कैसे रहा, वो नया नवाचार कैसे खोजा, कहाँ से उसके दिमाग में आया। अगर इस तरह का नवाचार में नया नया खोज करके हम अलग अलग तरह के काम करें तो निश्चित रूप से उसका नाम भी होगा। वो बता रहा था छत्तीसगढ़ में पहला है और अंबिकापुर में, तो मैं अंबिकापुर का मैं कहीं भी कई जगह घुमा हूँ, मैं पहली बार वैसा चाय बनते देखा और उस चाय का भी टेस्ट लिया और चाय का टेस्ट भी एकदम अलग ही है। तो वहाँ कॉफ़ी भी बनाते हैं और चाय भी बनाते हैं। तो मैं युवा मित्रों से इस बात को कहना चाहूँगा जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये बीजेपी वाले चाय बेचवा रहे हैं, हमको ये जानने और समझने का आवश्यकता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम उसको नवाचार के माध्यम से मेरे को लगता है कोई मीडिया वाला अगर जाएंगे तो जो चाय बनाने वाला है वो शायद बहुत हाईलाइट होगा। वैसा चाय छत्तीसगढ़ में शायद पहला एक जगह है। तो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो नया नया खोज करे और उसके हिसाब से करे। एक उदाहरण और दे देता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक किसान है, वो उसका एकलौता बेटा है और अच्छा पढ़ा लिखा भी है और उसका नौकरी लग गया था। उसका बाप बोला कि भाई बेटा तुम अकेले हो, तुम चले जाओगे तो मेरा सेवा कौन करेगा। तो मैं उस बेटे को भी धन्यवाद देता हूँ जो एक सनातन परंपरा को पालन करते हुए अपने बाप की सेवा के लिए नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी को छोड़ने के बाद उसके ध्यान में आया कि हम इतना पढ़ लिख करके फिर घर में क्या करें, तो खेती को व्यवसाय के रूप में चुनाव। और आज के 5-6 साल पहले का घटना है, मैं उससे बात किया था, उसके खेत में भी गया हूँ, तो बताया मेरा साल भर का टर्नओवर 70 से 80 लाख है। तो अगर मान लीजिए हम कृषि को अगर हम फिर कोई ये सवाल करे कि पढ़े लिखे लोगों को आप खेती करवा रहे हो, तो जो स्वरोजगार है, स्वरोजगार को हम भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से, नए तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा युवा जो आज अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहा है वो शायद चाय बेच करके भी उतना ही गौरव महसूस करेगा कि मैं दुनिया का एक ऐसा एकलौता चाय बेचने वाला हूँ जैसा चाय कोई नहीं बनाता। तो हमको इस ओर अपने युवाओं को अग्रसर करना चाहिए। उन लोग नया नया खोज करें और हम भी प्रयास करें कि हम भी उनके लिए कुछ नया इस तरह से नवाचार के माध्यम से कुछ दें, जिससे कि युवा उसी काम को करे लेकिन एक अनूठा तरह से करे। ये हमारा युवा साथियों से आग्रह है। बौद्धिक संपदा अधिनियम के तहत जो नवाचार का बात हम कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में इनोवेशन भी बोलते हैं, तो इस तरह के नवाचार अलग अलग तरीके से हों जिससे कि छोटे काम भी लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है।
तो ये जो नवाचार है, इनोवेशन है, ये इसको और हमको कैसे विस्तारीकरण करना चाहिए, इस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए और युवाओं को उस दिशा में लगाना चाहिए।